दस्तक देकर केंद्र सरकार की योजनाएं बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए शहर के 36 वार्डों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत वार्ड क्रमांक 18 में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत की मौजूदगी में अभियान चलाया गया। स्वर्णकार धर्मशाला में कार्यकर्ताओं का एकत्रीकरण हुआ। इसके बाद घर घर दस्तक देने के लिए कार्यकर्ताओं का समूह रवाना हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 वर्ष पूरा हुआ। केंद्र की सरकार को विश्व के सबसे बड़े नेता, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 1 वर्ष पूर्ण होने पर 1 वर्ष में जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किए, उन कार्यों को आम जनता के बीच में जन जागरण के रूप में ले जाने का कार्यक्रम संपूर्ण देश भर में चल रहा है। इसी निमित्त आज वार्ड नंबर 18 में यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ ये जन जागरण अभियान अभी प्रारंभ होगा। प्रत्येक परिवारों के बीच में हम जाएंगे और जो पत्रक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पत्रक बनाया है विभिन्न प्रकार की योजनाओं के संबंध में, विभिन्न प्रकार के जो निर्णय भारत की सरकार ने लिए हैं, उन सब के बारे में पत्रक और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक व्यक्तिगत पत्र सबको लिखा है, उसकी कॉपी सभी हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सब घर घर जाकर के बांटेंगे और आम जनता को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि भारत की सरकार ने 1 वर्ष में वो काम किए हैं जो पिछले 70 साल से ये देश देख रहा था कि ये कार्यक्रम कब होंगे। जैसे धारा 370 और 35A का समाप्त होना, ये आज़ादी के समय से लगातार ये टेम्परेरी रूप में किया गया था। उस समय इस निर्णय को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने निर्णय लेकर के उसको समाप्त किया। लंबे समय से हमारी मुस्लिम बहनें काफ़ी परेशान हो रही थी देश भर में, तो 3 तलाक का जो मामला था उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून बना करके उसको समाप्त किया। इसी प्रकार बोडो समझौता, असम के अंदर लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, उस बोडो के साथ में समझौता करके और वहाँ का जो व्यवस्था थी उसको शांतिपूर्ण उसको बनाया। इसके अलावा अभी कोविड जो चल रहा है, कोरोना जो चल रहा है, इस कोरोना में विश्व का सबसे अच्छा निर्णय भारत की सरकार ने लिया और भारत की जनता ने इसमें भरपूर सहयोग किया। आज यही कारण है कि हमारे यहाँ कोरोना के मरीज जरूर निकल रहे हैं मगर उस मात्रा में नहीं है। फिर भी लगातार भारत की सरकार जो गाइडलाइन जारी कर रही है, उस गाइडलाइन के तहत आम नागरिक पूरा सहयोग कर रहा है और उसी के नाते आज वो सब बचे हुए भी हैं। आने वाले समय में भी इस कोरोना से निपटने के लिए जो रचना सरकार ने की है, उस रचना का मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी ने भी इस कोरोना से निपटने के लिए पिछले 3 माह में लगातार पूरी ताकत लगाकर पूरे प्रदेश के 51 जिलों में ये बीमारी नहीं फैले, इसका लगातार प्रयास किया है। कुछ जिलों में ये बीमारी निश्चित रूप से इंदौर, भोपाल और उज्जैन में फैली और अब कंट्रोल में है। आने वाले समय में संपूर्ण प्रदेश कोरोना मुक्त होगा ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। देश भी कोरोना मुक्त होगा ऐसी अपेक्षा करते हैं और इसके साथ ही साथ ये पत्रक पढ़ने से पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब कल्याण के लिए कितनी बड़ी योजना लागू की, ये रेहड़ी पटरी खुमचे वालों के लिए कितनी बड़ी योजना लागू की। ऐसे आम गरीब के लिए, आम व्यक्ति के लिए इसमें विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं। उन योजनाओं को जो पात्र लोगों को मिले। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सोशल डिस्टेंसिंग में योग का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में जाति, धर्म और संप्रदाय की बात को छोड़कर रविवार को हर कोई उत्साह से लबरेज होकर सादगीपूर्ण आयोजन में शामिल हुआ। स्वस्थ व सुदृढ़ शरीर की चाह में हर कोई योग करते हुए नजर आया, जिसको लेकर चंबल तट स्थित मुक्तेश्वर के आंगन में योग का आयोजन हुआ। संजानाना उपासते, संजानाना उपासते। हम साथ में चले, साथ में बोले, साथ में ज्ञानार्जन करें और हमारे पूर्वजों की भांति हम भी देव आराधना करें। हम सब सामूहिक शक्ति से इस योग को करेंगे।
देखिए, आसन करने से पहले कुछ छोटी मोटी शारीरिक क्रिया करनी, थोड़ा सा टाइम ले लें जितना हो सके अपन कम से कम, लेकिन हम कुछ सीख के जाएंगे। छोटी छोटी शारीरिक क्रिया, क्योंकि अपन रात भर सोए रहते हैं, सोए रहेंगे तो सीधे सीधे अपन क्रियाएं करना ठीक नहीं है। तो अब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए, ज्यादा को औपचारिकता अपन नहीं करके अपन क्रियाएं करें। सेहत के लिए रविवार को हर कोई योग के रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया। सुबह से योग में शामिल होने वाले हर आम और खास ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके योगा किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल के नेतृत्व में चंबल तट स्थित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर में योग का आयोजन किया गया। के लिए 1, 2, आराम से जल्दी करें, 3, 4, 5। कमर से यार दिक्कत कमर के साथ आती है, क्योंकि वो अपना जो दायरा बढ़ जाता है कमर का, इसलिए कमर को एक्सरसाइज आप पाँव पास का रखो और थोड़ा सा घुमाना। देखो, जिसकी 2 क्रिया सब गलत करते हैं। अपनी पूरी गर्दन खोपड़ी घुमाने की जरूरत नहीं, खाली धीरे से खाली कमर घुमाओ। करते सभी, लेकिन करते ठीक अपनी जगह स्थिर रहने दो, खाली इसको कमर फिर अपनी जगह स्थिर रहने, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा, बहुत आराम से, है ना। तो बोले कमर लचक जाएगी। ये हाथ शरीर को स्वस्थ करने के लिए 24 घंटे में से कुछ समय स्वयं के लिए भी निकालना चाहिए। इसी बात को चरितार्थ किया केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय मंत्री गहलोत ने गृहनगर स्थित अपने निवास पर योगा किया। एसडीएम वर्मा को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। शहर में जब मेरी पद स्थापना हुई थी उस समय बाढ़ प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन आम नागरिकों के सहयोग से कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन बाढ़ प्रबंधन को अच्छे तरीके से निपटा लिया। वर्तमान समय में कोरोना महामारी को चुनौती के रूप में लिया, जिसके चलते शहर कोरोना मुक्त है। ये बात एसडीएम आरपी वर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि नागदा को जिला बनाने के मामले में जब वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्य योजना बनाने को कहा तो मैंने तत्परता से कार्य को निपटाया। आज हमारा देश बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा था। ऐसे में हमारे श्रीमान जी आरपी जी वर्मा साहब ने नागदा में पॉजिटिव 1-2 केस आने के बाद जो कंट्रोल करा वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। आपने प्रशासन के एक अधिकारी को यहाँ पे लगा रखा था और बहुत अच्छा ही कार्य करके ने एक गली को कोरोना से मुक्त किया। इसके लिए हम बहुत नागदा के और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग हैं बहुत आभारी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज हमें बहुत दुख हो रहा है कि हम ऐसे अधिकारी को यहाँ से विदा कर रहे हैं। मतलब हम शब्दों के माध्यम से बयान तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे एसडीएम साहब ने आज हमारे शहर को जो दिया शायद ही इस विपरीत परिस्थिति में कोई नहीं दे पाएगा। और अब हमारे शहर को 2-4 महीने और सर की ज़रूरत थी, पर पता नहीं जो समय को मंजूर हो सकता है कि कलेक्टर साहब ने मेहतपुर में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं तो नागदा में कंट्रोल कर लिया, इसलिए मेहतपुर सर को पहुँचाए हैं। मैं नागदा शहर की तरफ से और यहाँ किसानों की तरफ से मैं आपको बता दूं कि सर ने मुझे और परवेज भाई को एक दिन बुलाकर कहा है कि यार चेतन भाई आप लोग कुछ करिए, करोड़ों रुपए का गेहूँ नागदा में है, ये खराब हो जाएगा। तो हम लोग इस चीज़ से अनजान थे, पर सर की प्रेरणा से हम लोगों ने आज किसानों का करोड़ों रुपए का बेरछा हुआ, रुपेटा हुआ, पिपलिया मोलू हुआ, नागदा मंडी हुआ, पूरा लाखों टन गेहूँ हम लोगों ने सर के आशीर्वाद से यहाँ से परिवहन करके पिपलिया मोलू पहुँचाया। उसका फल ये हुआ कि आज किसानों के खातों में पैसा आ गया, नहीं तो करोड़ों रुपए का सरकार का गेहूँ सड़ जाता सर की मेहनत की वजह से। आज हम सब लोग मित्र लोग श्री वर्मा जी को यहाँ पे एक विदाई समारोह के रूप में हम यहाँ उपस्थित हुए। वर्मा जी के ऐसे शख्स रहे, नागदा में रहे, जिन्होंने किसी एक राजनीतिक दल का सपोर्ट ना करके सभी को एक समान रूप से देखा, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनको समय समय पर उनका सबका जो भी कार्य रहा सबको कार्य किया। वह नगर में एक सराहनीय कार्य करके दिखाया। जैसा कि आप लोग उदित वर्मा जी, सीएसपी साहब और पूरी इनकी जो टीम थी, इन्होंने पूरे नगर को जो एक
एक आयाम दिया, एक जो यहाँ पे उदाहरण पेश किया, वो पूरे प्रदेश में एक अपना आप में एक स्वर्णिम का यहाँ पे समय बिताया इन्होंने। हम इनके परमपिता परमात्मा से हमेशा आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि जहाँ भी जाएं आप स्वस्थ रहें और अच्छे रहें, और जहाँ भी जाएं आपको एक ऐसा ही आपको माहौल मिले जहाँ आप जिस तरह के नागदा में अपने नागदा पूरा परिवार को लेकर एक साथ में लेके चले हैं। आपने एक मुख्य चाहिए खान पान को इस तरह का आपने रखा है कि पूरे परिवार को रखा, सबको एक समान देखा और सबको बराबर आपने समय समय पे मार्गदर्शन दिया। और आप सभी साथियों ने, चेतन भाई, परवेज भाई, इनके साथी सबने जो स्वागत किया, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ऐसे समय में यहाँ पदस्थ हुआ जब बाढ़ का प्रकोप ज़्यादा था। उस समय भी आप सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से मैंने काम किया और उसमें सफलता पाई। बाढ़ में भी हमारे नागदा पूरा सुरक्षित रहा। इसी के साथ कोरोना महामारी, चूँकि यहाँ पर एक पॉजिटिव व्यक्ति आया, उसके बाद हम सतर्क हो गए। हमने उस व्यक्ति के जितने कांटेक्ट थे सबको खंगाला, उनकी चेन तोड़ी। इस प्रकार से हमारे यहाँ नागदा जो भी पॉजिटिव मिला उसके हमने दूर दूर तक के जो भी संपर्क थे सबको निश्चित रूप से उनके सैंपलिंग करवाई और उन लोगों को समुचित इलाज करवाया। उसका फल ये प्राप्त हुआ कि हमारा नागदा कोरोना मुक्त है। इसमें आप सभी साथी, हमारे नागदा की शानदार जनता, मेरे साथी अधिकारी, मेरे CSP साहब, जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, उन सबका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। कोरोना महामारी से शहर को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका अदा करने वाले SDM RP वर्मा के स्थानांतरण पर शनिवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। नागदा खारशोर क्षेत्र में कोई भी पंचायत या गांव ऐसा नहीं रहेगा जिसमें विधायक निधि से पेयजल हेतु टैंकर उपलब्ध न कराया हो। ये बात 15 गांवों हेतु 15 टैंकर जिसकी लागत लगभग 24 लाख रुपए है, इसके वितरण समारोह में विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कही। SDM कुमार आज पदभार ग्रहण करेंगे। नवागत SDM पुष्पेंद्र कुमार सोमवार को अनुविभागीय कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण करेंगे। इधर SDM RP वर्मा को सर्किट हाउस में आयोजित गरिमापूर्ण कार्यक्रम में विदाई दी गई, जिसमें शॉल, श्रीफल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। SDM वर्मा सोमवार को महिदपुर पहुंचकर कार्यभार संभालेंगे।